Okay, good evening, everyone. Beta, am I audible to all of you? Good evening, sir. Good evening, बेटा. ओके, तो आज हमें डिफरेंशिएशन आगे कंटिन्यू करना है और डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है? तो Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन. और लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे वो सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास हैं अभी, और बीच में जहां कहीं पर भी अप्लाई होंगे हम लोग उनको यूज करते हुए चलेंगे. मैंने कुछ अभी क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले आपके पास भेजे भी थे, तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन से. लेट्स से कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, y is equals to x square plus 2x plus 3, and we want to differentiate this particular function. ठीक है? तो अगर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. नाउ दिस फंक्शन इज वेरिएबल इन विच लेटर? दिस इज वेरिएबल इन द टर्म x. So we have to calculate dy by dx. So dy by dx is given by dy by dx of y की जगह आप ये पूरा फंक्शन रखें, x square plus 2x plus 3. So d by dx of x square plus d by dx of 2x plus d by dx of 3. So answer will be 2 into x to the power 2 minus 1 plus 2 as it is, 1 into x to the power 1 minus 1 plus 3 as it is, 0 into x to the power 0 minus 1. So your answer will be 2x plus 2. लास्ट टाइम हमने जनरल फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है इसके ऊपर बात की थी. तो ये पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? अब इससे थोड़ा सा हम एडवांस्ड फॉर्म में चलेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे क्वेश्चंस को. तो अगर मैं बेटा आपको बोलूं कि नाउ वी हैव अ क्वेश्चन वेयर द फंक्शन इज y is equals to under the root x plus 1 upon under the root x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, देन अगेन dy by dx is given by dy by dx of root x plus d by dx of 1 upon under the root x. अब इंपॉर्टेंट बात, आप रूट x को क्या लिख सकते हो? x to the power 1 by 2, एंड 1 upon root x को क्या लिख सकते हो? x to the power minus 1 by 2 लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. And why we are discussing this type of a question? क्योंकि जनरली बच्चों को रूट से डर लगता है. रूट आ जाता है फंक्शन के साथ तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो आप इसको क्या लिखेंगे? x to the power 1 by 2, x to the power minus 1 by 2, और रिलेशन इसका सोल्यूशन हो जाएगा dy by dx is equal to 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1
प्लस ऑफ -1/2 into x to the power -1/2 -1। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अप्लाई कराना बेटा। 1/√x को क्या लिखा, x to the power -1/2, और फिर उसमें जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n into x to the power n minus 1 d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1। ठीक है, Yes, sir. is this clear to everyone? Yes, sir. संस्कृति क्लियर है बेटा? Yes, sir. कुणाल, वंश क्लियर है बेटा? अच्छा चलो ठीक है। अब एक और चीज, थोड़ा सा इसके अंदर और चेंज करते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा होता y is equals to third root of x plus 1 upon third root of x, अभी क्या करते, अब आप इस थर्ड रूट ऑफ x को क्या लिखते, x to the power 1/3, 1/3. और ये क्या हो जाता 1 upon under the root, sorry, third root of x, this will be x to the power -1/3। -1/3. ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये जनरल सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से कि वी हैव अ फंक्शन वेयर y is equal to x plus 2 into x minus 1, अब कैसे करेंगे इसको? सर इसको नॉर्मली करना है कि प्रोडक्ट रूल लगा के करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को? हाँ बेटा, उसी उसी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका बेटा कि हम इसको बिल्कुल नॉर्मली करें, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लूं, तो ये हो जाएगा x² minus of x plus of 2x minus 2, so this will be x² plus of x minus 2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, so dy by dx is equal to d by dx of x² plus of d by dx of x to the power 1 minus of d by dx of 2। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास आंसर आता है 2x plus 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आ गया। बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। अब वो दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये पहला टॉपिक है आपके डिफरेंशिएशन में जनरल रूल के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो जनरल रूल था, जनरल रूल के बाद बेटा दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल, तीसरा होता है आपका क्वोशंट रूल, और चौथा होता है बेटा चेन रूल। अब ये सभी रूल्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही अप्लाई होते हैं। अब वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, कहां पर हमें ये अप्लाई करने होते हैं और क्यों अप्लाई करने होते हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है y is equals to x plus 2 into x minus 1, this function is in the form of y is equal to fx into gx. So we have two functions, both are in multiplication with each other, है ना? ठीक है बेटा? Okay, sir. अब इसके अंदर हम इधर से तो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट
अगर फंक्शन कुछ और होता जो सिंप्लीफाई ना हो सकता होता तो फिर क्या करते? अभी जब आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो कैसे लोगे? इसका डिफरेंशिएशन हम कुछ ऐसे लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा पहले प्रोडक्ट रूल का आपको वो बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल बेटा होता है डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस gx into डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, यानी आप पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे इन मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे तो पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। याद रखने के लिए कुछ लोग ऐसा भी रखते हैं इसको, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानना है और किसको टू, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इनमें से किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मैं x प्लस टू को फर्स्ट फंक्शन मान लूं तो x प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू, तो बेटा आंसर आएगा x प्लस टू और x माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, प्लस इधर से आंसर आएगा x माइनस वन और x प्लस टू का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, वन। So we have x plus 2 plus of x minus 1. So the answer is 2x plus 1. देखो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, दोनों इक्वल है ना? यस सर। हाँ, तो हमारे पास 2x plus 1 2x plus 1 दोनों तरफ सेम फंक्शंस आ गए। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर। लक्ष्य है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. संस्कृति, वंश, Yes, sir. शौर्य, सना, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब अगर फंक्शन मेरे पास थोड़ा सा चेंज हो जाए, कहने का मतलब जैसे बेटा अब ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे थे, एल्जेब्रिक फंक्शन थे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, मान लिया कि कोई एक फंक्शन ऐसा हो जिसको कि आप मल्टीप्लाई ना कर पाओ, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x sin x। अब ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपका अरिथमेटिक फंक्शन है। ठीक है, ओके सर। अब इसका तो मल्टीप्लिकेशन करके कोई सोल्यूशन आपके पास हो नहीं सकता, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करके तो आपके पास सोल्यूशन हो सकता था, आप इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x, हाँ प्लस ऑफ 2x माइनस 2, ऐसा लिख सकते थे इसको, बट इसको तो नहीं लिख सकते आप कुछ। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसका dy बाई dx निकालने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस Cos x. sin x एज इट इज, और dx by dx 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी x cos x प्लस sin x। ठीक है, Yes, यस sir. सर। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत थी कि d by dx of sin x cos x होता है। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन ले लिया, मान लो x log x। अब क्या करेंगे, सो dy by dx फिर से निकाला, किसी एक को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, सो x इज योर फर्स्ट फंक्शन, d by dx ऑफ log x प्लस ऑफ log x into d by dx ऑफ x।
तो x d by dx of log x is 1 by x. लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, प्लस ऑफ log x d by dx of x is 1. So x से x cancel out हुआ. Your answer is 1 plus log x. ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. हाँ बेटा बोलो. सर एक बार वो मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1 का आपने डेरिवेटिव निकाला था, मेरे को वो समझ नहीं आया. हाँ ठीक है. देखो जरा, d by dx of x minus 1, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा? d by dx of x minus d by dx of 1 लिख सकते हैं. यस सर. अब ये एक बात बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया क्या होता है? 0. यस सर. तो ये तो 0 हो गया, लेकिन dx by dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. यस सर. तो आंसर इज 1. ओके सर. ऐसे ही बेटा x plus 2 का भी आएगा, क्योंकि जब आप x plus 2 का डेरिवेटिव लोगे तो 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 आएगा. ओके सर. अब ये तो पता है ना कि x का डेरिवेटिव 1 कैसे आ रहा है? यस सर. क्योंकि ये क्या है? 1 into x to the power 1 minus 1. So Yes. finally this is 1 into x to the power 0 and x to the power 0 is 1. है ना? ठीक है बेटा? यस सर. ओके. तो y equal to x sin x ये भी हो गया, x log x भी हो गया. ठीक है. अच्छा, कुछ और फंक्शंस अगर मैं आपको दूं मल्टीप्लिकेशन में, जल्दी से बताएं. y equals to tan x log x, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा? सर इसका आएगा tan x 1x plus sec square x log x. अच्छा देखो, dy by dx स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले tan x d by dx of log x plus log x d by dx of tan x. Now tan x अपनी जगह as it is, d by dx of log x is 1 by x plus log x अपनी जगह as it is, d by dx of tan x is secant square x. So your answer will be tan x upon x plus log x into secant square x. ठीक है? tan x का डेरिवेटिव secant square x होता है ना बेटा? यस सर. सना क्लियर हुआ? यस सर, यही आएगा आंसर मेरा. अच्छा ठीक है. मिष्टी sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो आई होप प्रोडक्ट रूल के साथ अब आप कंफर्टेबल हो. Yes, sir. Yes, sir. क्वोशंट रूल समझा दूं? सर हम थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके पहले. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. चलो कुछ क्वेश्चंस और ले लो. अच्छा, y is equal to x into e raised to the power x. और फिर उसके बाद करें, सर इसका आ गया. उसके बाद करें e raised to the power x into log x. हाँ इसका आंसर आएगा dy by dx
is equal to x into d by dx of e raised to the power x plus e raised to the power x into d by dx of x. So x ex plus ex into 1. So your answer is e to the power x into x plus 1. ठीक है? सर सेकंड का ex upon x plus ex log x आ रहा है. हाँ बेटा, आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम that d by dx of an exponential function is exponential function itself. So that is why we are taking d by dx of ex as e to the power x only. ठीक है? तो अगेन यहाँ पर जब आप dy by dx कैलकुलेट करेंगे to the power x as it is, और d by dx of log x plus log x into d by dx of ex. So this will be e to the power x into 1 upon x plus log x into e raised to the power x. So your dy by dx is given by e to the power x upon x plus e to the power x log x. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, y is equal to under the root x cos x. जल्दी से करें. सर हो गया. बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा. संस्कृति हुआ? संस्कृति बेटा हुआ? वंश बेटा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. बेटा हाँ या ना में रिप्लाई तो करा करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि करना क्या है आगे. वंश हो जाएगा बेटा? लक्ष्य Yes sir. हो जाएगा? Yes sir. मिष्टी will you be able to do it? सर कर रहे हो. अच्छा. शौर्य? सर कर रहा हूँ. अच्छा बेटा करो. सर जो लास्ट क्लास में आपने वर्कशीट भेजी थी हाँ जी. सर, उसके ना एक क्वेश्चन में डाउट था. मतलब उन्होंने बहुत सिंपलीफाई करके लिखा था. अगर हम थोड़ा पहले छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहाँ तक लिखा था बेटा? सर एक सेकंड में आपको क्वेश्चन बताती हूँ. हम्म. सर इसका आंसर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस रूट एक्स साइन एक्स प्लस कोस मैं 1/2 रूट एक्स. बिल्कुल ठीक है.
देखो अंडर द रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट x। तो बेटा यहाँ रूट एक्स एज इट इज छोड़ दो, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस cos x यहाँ एज इट इज ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई रूट एक्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था रूट एक्स सबसे पहले सॉल्व करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 1/2 अंडर द रूट एक्स। सो दिस इज योर आंसर। बिल्कुल ठीक है। हाँ सना बताओ बेटा वो क्वेश्चन कौन सा था? हाँ जी सर, एक सेकंड। सर क्वेश्चन था रूट एक्स फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो इसको डिफरेंशिएट करना था और इसका आंसर आया था 5/2 एक्स की पावर रूट। तो मैंने ना इसकी पावर्स नहीं ली, पर मैंने ऐसे ही जनरल में छोड़ दिया। अच्छा देखो मैंने ठीक लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर। यस सर। अच्छा ठीक है। देखो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन आइदर यू कैन यूज प्रोडक्ट रूल या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी हम प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं तो प्रोडक्ट से ही कर लेते हैं। सो dy by dx is given by under the root x dy dx of x square plus 7 plus of x square plus 7 into dy dx of under the root x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा so this will be under the root x into 2x, क्योंकि x square plus 7 का डेरिवेटिव 2x होगा, 7 का 0 होगा और x square का होगा 2x प्लस। यस सर। नाउ x square plus 7 यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया और root x का डेरिवेटिव अभी हमने बात की will be 1/2 अंडर द root x। अब आप इसको फर्दर कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो इट इज अप टू यू, बट एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में जब भी कभी आप एग्जाम लिखेंगे और सब्जेक्टिव एग्जाम आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप स्कूल में बैठे हैं और अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं या आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जहां सब्जेक्टिवली आपको आंसर देना है, वहां पर ना स्टेप मार्किंग होती है, मार्क्स हमेशा स्टेप्स के होते हैं। तो कभी भी किसी भी टीचर से ये मत पूछना कि मैं इसको कितना सॉल्व करूं, जहां तक आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक करो। दूसरी बात, अपनी बेटा एक आदत बनाओ, ये आदत आपको ना लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो प्रैक्टिस करते हुए जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करने के बजाय छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वजह क्या देते हैं, आंसर क्या देते हैं ऐसा करने का, कि टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। लेकिन बेटा यहाँ तो आप टाइम बचा के 4 क्वेश्चन फालतू सॉल्व कर लोगे, बट क्योंकि आपको एग्जाम में सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है, वहां लिखा हुआ होता है ये बात, जो गाइडलाइंस आती है ना एग्जाम चेक करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए। अब जैसे मैं बोर्ड के एग्जाम चेक करने जाता हूँ, बोर्ड के पेपर चेक करने जाता हूँ, तो हमें एक मार्किंग स्कीम मिलती है, उस मार्किंग स्कीम के साथ साथ कुछ ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा होता है कि आंसर जो है वो बच्चा इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखे, और उस मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म का कुछ ना कुछ आइदर हाफ और 1 मार्क जरूर होता है। तो टीचर जनरली ऐसे केसेस के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। तो अपनी एक आदत बनाओ कि मैक्सिमम केसेस में अपना जो आंसर है दैट शुड बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है। कहीं पर भी मैथमेटिकल पार्ट जहां पर है, एनालिटिकल पार्ट जहां पर है, वहां पर उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे ही लिखे, ठीक है। यस सर। ओके अच्छा, तो अब ये बात क्लियर है ना, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए बेटा? यस सर। तो क्या सर अब इसके हम आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसके आगे सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हो दिस इज 1/2 और x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2x 3/2 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2 इंटू x टू द पावर 1/2, ठीक है।
ओके सर। अब आप इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इस x की पावर 1/2 को नीचे से ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे सिर्फ 2 बच जाएगा, फिर 2 का एलसीएम ले लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट प्रोडक्ट रूल सबको क्लियर है बेटा? यस सर। क्वोशंट रूल करें स्टार्ट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं और भेज दूंगा आपको। आज मैंने एक जो डिफरेंशिएशन का एक असाइनमेंट भेजा है वो आप ट्राई करना, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और भेज दूंगा मैं प्रोडक्ट रूल पे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो क्वोशंट रूल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो नया टॉपिक है बेटा वो है क्वोशंट रूल। ठीक, अब क्वोशंट रूल जनरली हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन आपको दे रखा हो fx अपॉन gx की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर फंक्शन fx अपॉन gx की फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में अगर फंक्शन दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है dy by dx इज, किसी को पता है क्या होता है? यस सर। सर बताएं। gx को स्क्वायर कर देंगे नीचे, हाँ जी, और fx इंटू जे, पहले fx का डेरिवेटिव निकाल लेंगे इंटू gx, फिर माइनस करेंगे, फिर देखो दूसरी बार इसको ऐसे याद करो, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर माइनस ऑफ न्यूमिरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यस सर। जनरली बच्चे fx और gx की फॉर्म में याद करते हैं, तो जब आप fx और gx की फॉर्म में याद करते हो तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा ऊपर वाला फंक्शन fx हो। मान लो कि वो फंक्शन आपको उल्टा करके दे दे, वो कहे gx अपॉन fx है, अब तो ये बात याद रहनी चाहिए कि आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, ना कि Yes, sir. gx का। ठीक, ओके सर। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला सभी लोग नोट करें, और फॉर्मूला नोट करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो बेटा। पहले लेट्स से कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने x अपॉन, या एक काम करते हैं, एक पहला क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल्स टू sin x अपॉन x। सर हाँ जी, सर जो आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की पावर सेम है? बेटा वो पावर नहीं है, वो लिखने का तरीका है, dr nr। ठीक है, ओके सर। हाँ, वो मैंने न्यूमरेटर और आप मैंने इसको ऐसा लिखा बेटा, देखो डी आर डिनोमिनेटर। ओके सर। ठीक है, सर आ गया आंसर। हाँ वो बेटा पार्स नहीं है। ठीक है, अच्छा आ गया आंसर, यस सर। बताएं। सर cos x स्क्वायर माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। सभी लोग अपना आंसर मैच करेंगे बेटा। ठीक है, सबका आंसर ही आ जाना चाहिए, बस आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में ही तो अप्लाई करना है। हो गया सबसे? Yes, sir. वंश हो गया बेटा? यस सर। संस्कृति हो गया?
नहीं सर अभी कर रही हूँ। हाँ करो बेटा, फटाफट करो। सर हो गया। हो गया बेटा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। So d by dx is equal to x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of x upon x square. So this is x cos x minus sin x upon x square. यही आंसर है। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes. अब इससे ज्यादा और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। हाँ, आप इस फंक्शन को मैनिपुलेट कितना भी कर सकते हो, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूं y इक्वल्स टू tan x करके दिखाओ। हो जाएगा y इक्वल टू tan x सबसे? Yes, sir. करो। हो गया? Yes, sir. आंसर बताएं। बताओ बेटा, सॉल्यूशन बताओ। अच्छा चलो बताओ कैसे किया। सर हमें डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो हम उसे 1 लेंगे। अच्छा नहीं, देखो ध्यान से, y is equal to tan x। अभी तक आपको फॉर्मूला याद था। मैं आपसे कहता d by dx of tan x, तो आपको फॉर्मूला याद है, आप छूटते ही कहते कि सर secant square x, है ना। यस सर। प्रूव कर लेते हैं। tan x को क्या लिख सकते हैं बेटा? sin x by cos x लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। So now this is in fx upon gx form. So dy by dx is equal to cos x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of cos x upon cos square x, ठीक है। Okay, sir. अब d by dx of sin x क्या होता है बेटा? cos x होता है। So this is cos square x minus sin x as it is, but d by dx of cos x is minus sin x. Minus sin. So this is plus of sin square x upon cos square x. So this becomes 1 by cos square x. So this is nothing but secant square x. हो गया? सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट फिर हमने प्रोडक्ट, हम क्वोशंट रूल कैसे लगाते हैं यहाँ पे? हाँ।
है ना? Yes, तो sir. क्वेश्चन हमें तो क्वेश्चन रूल से करना है। अभी हम क्वेश्चन रूल की बात कर रहे हैं, तो जो भी कोई मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन रूल से करने के लिए दे रहा हूँ। तो इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो आपकी क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा प्रूफ भी तो आ रहा है साथ साथ, है ना? ठीक है बेटा, हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, y is equal to एक मिनट, एक काम करो, अच्छा y is equal to, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रूल से करके बताओ जरा। The sin square. बेटा सीकेंट है, मैंने बोला क्वेश्चन रूल से करेंगे, तो आप इसको क्या लिख Sin. सकते हो? साइन क्या? तो इसमें 1 by cos करके हाँ, तो इसको लिखेंगे dy by dx, और इसको 1 by cos x लिख सकते थे आप, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x तो नीचे आ गया, ऊपर आ जाएगा cos x इंटू dy dx ऑफ कुछ है नहीं, क्या है, 1 है ना, 0 हो गया तो माइनस, अब आ जाएगा 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? तो ये पहले वाला फैक्टर तो 0 हो गया, अपॉन tan कॉस x, स्क्वायर एक्स tan माइनस, square. दिस इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, Minus sin x. तो प्लस ऑफ साइन एक्स हो गया, Yes. ठीक है? अब आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन 1 minus sin square. And सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, cos square x को क्या कर, हाँ, अगर आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, क्या बचेगा फिर आपके पास बेटा? वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ तो हमने लिखा sin x बाय cos स्क्वायर x, ठीक है? तो sin x बाय cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं ना, sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x, फिर sec x tan x आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आ गया secant x tan x। अब अपने फॉर्मूलाज में देख लो, dy by dx ऑफ secant x क्या था, secant x tan x था, यस सर। तो यहाँ से प्रूव हो गया ये। अच्छा, अगला करके बताओ, y is equal to e raised to the power x upon log x। ex log x plus 1 upon x ex upon log square x। हाँ, तो ये आ जाएगा log x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 बाय x अपॉन log स्क्वायर x, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर है सबको ये? yes sir. अच्छा,
तो आई होप कि क्वोशंट रूल अब आपसे हो जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब एक ना जनरल तरह का एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, इट इज नाइदर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल नॉर ऑन क्वोशंट रूल। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है। मान लो कि मैं आपसे कहूं लेट y is equals to at square। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है y is equal to at square, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x is equal to bt। ठीक, एक बार क्वेश्चन बोलना, बोर्ड ब्लर दिखाई। अच्छा यहाँ देखो। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, y is equal to a into t square। ठीक है, और x is equal to b into t। ठीक है, आपको यहां से dy by dx फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? Now this question is not based upon quotient rule, but आपको dy by dx निकालना है। कैसे निकालोगे? सर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ना, प्रोडक्ट रूल भी नहीं लग रहा बेटा यहाँ पे तो। अच्छा ये बताओ, आप y का डेरिवेटिव कौन से वेरिएबल की टर्म्स में ले सकते हो? इस फंक्शन में y का डेरिवेटिव किस वेरिएबल की टर्म्स में लिया जाएगा बेटा? टी। t। वेरी गुड। और x का किसकी टर्म्स में लिया जाएगा? टी। t। यानी दोनों ही फंक्शंस का डेरिवेटिव आप t की टर्म्स में ले पाएंगे। तो एक काम करें, जो हम कुछ कर सकते हैं वो तो करके रखें, फिर देखते हैं कि क्या मिलेगा। चलो y का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dy by t dt इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 80 हो जाएगा। यस सर। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि dy by dt 2 टाइम्स ऑफ फिर 80 से होगा। समझाना। देखो बेटा, y जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज वेरिएबल इन t, है ना? यस सर। For different values of t we will have different values of y na, because a is coefficient here। यस सर। so derivative t की टर्म्स में लिया जा सकता है, तो मैंने dy by dt निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू 280 आएगी। यस सर। ये 280 तो सबको क्लियर है ना, कैसे आया? यस सर। लक्ष्य क्लियर है बेटा? 280 कैसे आया? यस सर। संस्कृति, वंश? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखना ध्यान से। एट द सेम टाइम मैं x का डेरिवेटिव भी t की टर्म्स में ले लेता हूं, तो dx by dt will be equal to b only, यस सर। क्योंकि this function is also variable in t। for different values of t we will be having different values of x। तो एक काम करूं, क्वोशंट रूल में हमारे पास फंक्शंस डिवीजन में होते थे, यहां मैं क्या करूं, डेरिवेटिव्स को डिवाइड कर दूं। तो देखना ध्यान से, dy by dt अपॉन dx by dt क्या बन जाएगा? dy by dx बन जाएगा, यस सर। यस सर। क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा ना एक तरीके से।
and the function becomes 280 upon b. So this is your answer. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द कोशेंट रूल, बट यहां पर फिर भी हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स को बाद में डिवाइड करके रिजल्ट निकाल दिया। तो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो और हमें dy by dx ही निकालने को कहे और y का फंक्शन अलग हो, x का फंक्शन अलग हो, तो फिर इस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है? Okay, sir. So every time you try and solve a question, the approach is very important. कि how you approach towards the problem. तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा फंक्शन को कि एग्जैक्टली वहां पर आपने करना क्या है, उसके बाद ही सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आंख बंद करके कभी भी सोल्यूशन नहीं निकालते। ध्यान से पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो फंक्शन दे रखा होता y is equals to x plus 2 upon x minus 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना होता तो सिंपल है, अब की बार तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमें वो वाला मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये वाला, है ना? करना पड़ेगा ना बेटा? Yes, sir. जल्दी से करके आंसर बताएं क्या आएगा। कुछ क्वेश्चंस क्वोशंट रूल के, कुछ क्वेश्चंस प्रोडक्ट रूल के आपको मैं सेंड करूंगा और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बिफोर द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में और वो होगा चेन रूल। चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेन रूल को एक लंबे तरीके से करेंगे और एक छोटा शॉर्टकट मेथड उससे भी सिखाएंगे कि कैसे आप शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? सर इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आएगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे दे दिया dy by dx, नीचे जो आ जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर, तो x minus 1 dy by dx of x plus 2 is 1 minus x plus 2 और dy by dx of x minus 1 is again 1, तो ये बच जाएगा x minus 1 minus of x minus 2 upon x minus 1 का whole square, so this will be minus 3 upon x minus 1 whole square। Yes, sir. ये आ रहा है। Yes, sir. तो ठीक है बेटा, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर? Yes, sir. आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी पूछ लो बेटा। और अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज दिया करें। जैसे कल शौर्य ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भेजी थी, तो वो मैंने अलग से एक छोटा सा सेशन लेके सॉल्व करवा दी। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा, मैं उस अलग से छोटे से सेशन के अंदर आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो अलग से लेके सॉल्व करवा दूंगा। तो आप सभी लोग ये प्रैक्टिस के अंदर आ जाओ कि जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो कि सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आप इन्हें सॉल्व करवा दो। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपकी एक क्लास, चाहे वो 15-20 मिनट, हाफ एन आवर का अगर सेशन मुझे लेना है इंडिविजुअल, वो मैं लेके फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? तो कल जैसे शौर्य ने अपनी प्रॉब्लम पूछी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो ट्राई तो कर रहा है। ठीक है? तो ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स आए, एटलीस्ट ट्राई करो, और फिर नहीं होती है देन लेट मी नो, मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्यूशन अलग से शॉर्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बेटा? Okay, sir. लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। तो आज यहीं तक सर रखते हैं।
हाँ बोलो बेटा। पर कई कई ना ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर भी बहुत बड़ा आता है, तो उनको भी सिंपलीफाई अगर मतलब वो नहीं हो रहे होते सिंपलीफाई एंड तक भी आ कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहे होते तो उनको वहीं छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब वो उसकी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म है। ठीक है सर। तो ऐसे वाला अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास वो भेज देना, मैं बता दूंगा अगर वो और सिंपलीफाई हो सकता होगा तो। सर मैंने अभी कर रखा है, मैं आपको भेज दूँ अभी? हाँ भेज देना, ओके सर। लेकिन मैं आपको बता पाऊंगा थोड़ी देर के बाद, बिकॉज 5 o'clock एक और क्लास लाइंड अप है मेरी ऑलरेडी, तो उसके बाद ही देख पाएंगे। ठीक ओके है, सर। चलो तो आज के लिए यहीं तक बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करना डिफरेंशिएशन की। ओके यस सर। Okay, sir. ओके बेटा, बाय।